कैसे हैं दोस्तों? हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपने जर्नल एंट्रीज का एक कुछ नई चीजें लेकर के, नया सेक्शन लेकर के। गुड्स की बातें चल रही थी पिछले वीडियोस में, गुड्स की कुछ और बातें करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि गुड्स, अगर मान लीजिए गुड्स की चोरी हो जाए तो क्या? बेची नहीं, खरीद के रखी हुई थी, चोरी हो गई, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस। मान लीजिए गुड्स जल गई, आग लग गई गोडाउन में, फिर क्या होगा? उसकी क्या जर्नल एंट्री पास की जाए भाई? या फिर गुड्स हमने किसी को चैरिटी में दे दी, उसकी क्या एंट्री होगी? ठीक है कि नहीं? मान लीजिए गुड्स हमारे इस ओनर ने यानी सोल प्रोप्राइटर ने ही पर्सनल यूज के लिए निकाल ली, तो क्या होगा? ठीक बात है कि नहीं? तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इसमें, इस पोर्शन में गुड्स की कुछ और बातें करने वाले हैं। यानी गुड्स का अगर रिडक्शन हो जाए, गुड्स का रिडक्शन हो जाए, गुड्स कम हो रही है कि नहीं? सेल के वक्त गुड्स कम होती है, बोलिए हाँ है ना? यस। गुड्स की रिडक्शन हो जाए अदर देन सेल्स, अदर देन सेल्स, सेल की जगह गुड्स कम हो रही है। सेल के केस में भी गुड्स कम होती है, यहां पर हमारी गुड्स कम हो रही है सेल्स के अलावा किसी और कारण से। तो भाई उसके कारण और क्या हो सकते हैं, आइए देखें। तो रिडक्शन हो रही है उस केस में कि आपने या तो गुड्स चैरिटी पर दे दी, दान कर दी किसी को गुड्स, ठीक है कि नहीं? जैसे बाटा कंपनी ने अनाथालय में अपने बहुत सारे शूज जो मैन्युफैक्चर किए थे वो बंटवा दिए चैरिटी के रूप में, गुड्स चली गई, बोलिए हाँ ना? या लॉस बाय फायर हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या फिर ओनर ने खुद ही अपने घर के, अपने बच्चों के लिए शूज ले गए थे वो बाटा वाले ओनर। तो भाई अगर ड्राइंग्स निकाल ली, ड्राइंग्स क्या होती है? पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। मैं इसे अभी ड्राइंग्स की जगह लिख देता हूं, withdrawn for personal use, withdrawn for personal use। हम कहते क्या है इसे? कहेंगे ड्राइंग्स ही। तो दोस्तों ड्राइंग्स क्या होती हैं, उनके बारे में भी हमें यहीं पर जान लेना चाहिए। तो अगर आपके सामने ड्राइंग्स की एंट्री आ गई, सीधी ड्राइंग्स, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा कि ये ड्राइंग्स जो निकाली गई, या तो भैया मनी निकाल लिया गया होगा पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स क्या होती है? अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी ये सब बातें बता चुका हूं, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है। तो आपने ड्राइंग्स निकाल ली, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपराइटर, बाय द बिजनेसमैन। तो ड्राइंग्स या तो मनी निकाल लेंगे या फिर अपनी ही बिजनेस में से गुड्स को निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं? इन दोनों का एक्चुअल इंपैक्ट ये होता है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। क्या कहा मैंने? इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो ड्राइंग्स का इंपैक्ट क्या होता है दोस्तों? मैं वहां से इधर क्यों आया, इसके पीछे रीजन ये वाली जर्नल एंट्री है, राइट? तो क्योंकि ये पोर्शन इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे इससे कनेक्ट करके पहले से ही कराना है आपको। तो इस ड्राइंग्स का इंपैक्ट क्या होगा? ड्राइंग्स का इंपैक्ट ये होगा कि इससे कैपिटल कम हो जाएगी। दोस्तों कैपिटल घटने पर डेबिट होती है, बोलिए हाँ या ना? यस, कैपिटल घटने पर डेबिट होती है, इसीलिए ड्राइंग्स का नेचर भी क्या हो गया? बोलिए जरा फटाफट, डेबिट नेचर हो गया। ठीक बात है कि नहीं? बढ़ने पर ड्राइंग्स बढ़ गई तो डेबिट हो जाएंगी।
घट गई तो क्रेडिट हो जाएंगी, ड्राइंग घटती तो है नहीं, तो ड्राइंग्स का नेचर सीधा डेबिट है। आइए जनरल एंट्री कर लें। ₹1,00,000 withdrawn for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1,00,000 रुपए निकाल लिए। तो जरा बताइए, क्या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं? यस। अब आप कहेंगे सर, जब ड्राइंग्स सीधा कैपिटल को रिड्यूस करती है तो भाई कैपिटल को ही सीधा डेबिट कर दो। दोस्तों ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन बेटर क्या होता है कि आप एक ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करें और पूरे साल की जितनी ड्राइंग्स होंगी एट द एंड उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने से वो कैपिटल घट जाएगी, तो बहुत सारी ड्राइंग्स हर महीने का खर्चा निकालेगा ना वो, इसलिए बार बार कैपिटल को हम कम नहीं करेंगे। उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा ड्राइंग्स अकाउंट। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लें कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करने पर आपको ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करना है। ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है, इसीलिए ड्राइंग का नेचर डेबिट है। क्या ये बात समझ आई? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस से चला क्या गया? कैश टू कैश अकाउंट। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो 1,00,000 रुपया चला गया। उसी तरीके से मनी की जगह अगर गुड्स निकालनी तो क्या होगा? गुड्स वर्थ ₹5,000 withdrawn for पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालनी तो भी भैया होगा क्या? है तो ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी मेरे भाई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लेकिन टू क्या होगा? इसे जानने के लिए आइए वापस अपने पॉइंट पर, गुड्स की बात। तो दोस्तों गुड्स में अगर रिडक्शन होती है और ये रिडक्शन अदर देन सेल्स होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये हैं उसके कारण। इन सभी के रिडक्शन के कारण होगा क्या? हमने जो गुड्स परचेज की थी ना दोस्त, परचेजेस, और हमने उसके लिए अकाउंट भी खोला था। कौन सा? परचेज अकाउंट। तो दोस्तों इस रिडक्शन से परचेज अकाउंट में कमी आ जाती है, परचेजेस में कमी आ जाती है। और परचेजेस जब कम हो जाए, परचेज बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्या होगी? क्रेडिट। गुड्स भी तो रिड्यूस हो रही है भाई, होना क्या है? क्रेडिट। यानी इस पर्टिकुलर केस में आपके सामने गुड्स की रिडक्शन होगी। गुड्स की रिडक्शन के रीजंस ये होंगे अदर देन सेल्स, और मतलब सेल्स के केस में भी क्योंकि गुड्स रिड्यूस होती है इसलिए मैंने लिखा अदर देन सेल्स। तो गुड्स इन सब कारणों से घट रही हैं। घटने के कारण मैं उसे परचेज को ही कम कर दूंगा कि भैया मेरी परचेजेस इतने से कम हो गई, और रीजन बता देंगे। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइंग्स वाला केस था, गुड्स वर्थ ₹5,000 withdrawn from our personal use, ड्राइंग्स तो डेबिट हो गई। तो भैया मेरे पास से गुड्स जब चली गई तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? परचेजेस मेरी घट गई। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी परचेज अकाउंट में जो मैंने परचेज दिखाई थी वो परचेजेस मेरी रिड्यूस हो गई। क्या ये बात समझ आई या नहीं? परचेजेस अकाउंट को मैंने कम कर दिया कि जैसे ये परचेज जो की थी उसमें से इसे मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि मैं इसे सेल तो दिखा नहीं सकता। ठीक बात है कि नहीं? वर्थ ₹5,000। अब दोस्तों गुड्स वर्थ रुपीस की जगह यहां पर गुड्स आएगा कॉस्टिंग रुपीस। वर्थ हो जाती है सेल्स प्राइस, यहां पर लिखा होगा गुड्स कॉस्टिंग रुपीस, उतने की कॉस्ट ही घट गई। क्या ये बात समझ आई या नहीं? अगर इससे वर्थ लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? गुड्स वर्थ ₹5,000, कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹4,500 withdrawn फॉर पर्सनल यूज। इस तरह से लाइन लिखी होगी। क्या ये बात समझ आई? जनरली आपके पास यहां पर अगर दो बातें आ जाए, वर्थ भी आ जाए, कॉस्ट भी आ जाए,
तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉस्ट लेनी है, सेल्स अमाउंट, सेल्स का अमाउंट नहीं लेना, वर्थ नहीं लेना उसका। इज दैट क्लियर? आइए वो सब यहां देखेंगे। तो इससे जुड़ी हुई एंट्रीज अब मैं करवाने वाला हूं। पहली जनरल एंट्रीज, गुड्स वर्थ ₹5,000 costing ₹4,000 were given away as charity। चैरिटी देगी। तो दोस्तों चैरिटी क्या है? चैरिटी करना एक मेरे लिए एक्सपेंस है। क्या कहा मैंने? एक्सपेंस है। जरा सोचिए ध्यान से कि एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेंस वो है जो मैं अपनी मर्जी से करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये खर्चा हो, ये पैसा मेरे पास जाए, मेरे पास से चला जाए। लेकिन लॉस क्या होता है? लॉस वो अमाउंट होता है जो कि मैं नहीं चाहता मगर वो हो जाता है, मेरे पास से वो पैसा चला जाता है। मैं नहीं चाहता मगर मेरे पास से वो पैसा चला जाता है। ये अंतर है एक्सपेंस में और लॉस में। लेकिन दोनों का नेचर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से डेबिट होता है। याद करिए, AE एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दोनों ही एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दोनों ही क्या? बढ़ते वक्त डेबिट, घटते वक्त क्रेडिट। तो हमें करना क्या है? चैरिटी अकाउंट खोल देना, एक्सपेंस के रूप में इसे डेबिट कर देना है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। 4,000 रुपए की कॉस्टिंग है, मेरे पास से पैसा चला गया। अगली एंट्री, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹10,000। अब अगर दो अमाउंट नहीं लिखे तो जो अमाउंट लिखा है आपने वही लिखा है भाई, ठीक बात है क्या नहीं? तो ये लॉस है, ये मैं चाहता नहीं था मगर हो गया, लेकिन है तो ये लॉस, होना तो डेबिट ही है। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 10,000 रुपए से आपने ये जर्नल एंट्री पास कर दी। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री पर। क्या लिखा है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ₹1,000। तो भैया ठीक है, फिर जर्नल एंट्री क्या हो गई? लॉस हो गया, डेबिट होना है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹1,000। और ये जो फोर्थ एंट्री है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये इन दोनों में कॉमन है और इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी एंट्री हमने यहां पर कर ली। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये F और G सेक्शन भी यहां खत्म होता है। फिर मिलेंगे कुछ नई एंट्रीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।